सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के सुबह हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जो ऑनलाइन हमको देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी इस सभा को आरंभ करें। परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। हमारी आराधना में अगुवाई करेंगे प्रमोद और विक्की, और मैं अनुरोध करता हूं भाई सुनील डेविड से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु इस सुंदर समय के लिए, अब्बा सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता कि एक बार फिर से प्रभु आपने हमारे जीवनों के लिए प्रभु ये सुंदर समय को बना के दिया। प्रभु ये सुंदर मौका प्रभु आपने पिता हमारे जीवन में ला के दिया प्रभु, ताकि खुदावन परमेश्वर पिता जूम के माध्यम से परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता प्रभु इस परिस्थिति में मिल सके प्रभु, और परमेश्वर पिता तेरे नाम को ऊंचे पे उठा सके। प्रभु जी पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु आज के दिन के लिए। अब्बा हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस पूरा सर्विस को प्रभु हम पिता तेरे हाथों में रखते हैं अब्बा। खास तौर से पिता परमेश्वर प्रभु सभा के एक एक क्षेत्र में पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को प्रभु हम आज के दिन में प्रभु चाहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। एक एक जीवन को छू ले मेरे महान परमेश्वर, छू के पिता आशीष कर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आराधना के क्षेत्र को प्रभु छू ले परमेश्वर पिता। लगातार परमेश्वर पिता आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी आराधना करने के लिए प्रभु एक एक जीवन में पिता सहायता और मदद कर खुदावन परमेश्वर पिता। जो आराधना को लीड करते हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु तेरे अभिषेक को प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु, छू के पिता आशीष करिए यीशु के नाम से। हालेलुया पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए प्रभु। लगातार प्रभु जी हर एक कार्य में प्रभु तेरे नाम को महिमा हो सके पिता प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग प्रभु आज के दिन परमेश्वर पिता प्रभु इस सभा को देखते हैं सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए पिता। जो भाई परमेश्वर पिता वचन को लेके आते हैं प्रभु उनके जीवन में परमेश्वर पिता अनुग्रह दे खुदावन, ताकि परमेश्वर पिता उनके शब्द नहीं प्रभु बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता उन वचनों को परमेश्वर पिता एक एक जीवन के लिए परमेश्वर पिता एक उत्साहित का कारण होने के लिए सहायता कर प्रभु जी पिता। हम प्रार्थना करते हैं हर एक ऑफरिंग को पिता, हर एक दसवें को प्रभु तेरे हाथों में रखते हैं, छू के पिता आशीष कर पिता। आज के दिन परमेश्वर पिता हम प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु इस सभा में प्रभु हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरी उपस्थिति को पिता हम चाहते हैं खुदा। एक एक जीवन को छू ले मेरे महान परमेश्वर पिता। जिनके पास प्रभु ये साधन नहीं है प्रभु पिता हम आपसे प्रार्थना करते आप यहोवा यीरे हैं प्रभु, आप पूर्ति कराइए परमेश्वर पिता, ताकि लोग परमेश्वर पिता बैठ के प्रभु इस समय में परमेश्वर पिता प्रभु परमेश्वर पिता इस सभा का आनंद ले सके पिता। एक एक जीवन में तेरी आशीष को प्रभु हम बोलते हैं पिता। आज के दिन पिता इस पूरी सभा को तेरे हाथों में रखते हैं। पवित्र आत्मा आप लीड करें और गाइड करें प्रभु जी। सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मसीह में मुजस्सम हुआ यहोवा 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 यहोवा। जो रहता साथ साथ यहोवा रोही
चौपान साथ साथ। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा। है पाक यहोवा निस्सी जो झंडा कौम का। है पाक यहोवा राफा तू शाफी कौम का। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल ये रखे ईमान है मसीह मेहरबान। तेरे पीछे चले और शक ना करे, दिल ये रखे ईमान है मसीह मेहरबान। जो भी चाहे वो हो जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा। तू है यहोवा यीरे जो मुहैया करता है। तू है यहोवा शालोम जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा। यहोवा, 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 यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह। यहोवा जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह जो मसीह में मुजस्सम हुआ। यहोवा, 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 यहोवा। Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. We worship you. आइए जीसु एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग जाएं, उसके मीठे और पवित्र नाम को आदर और धन्यवाद दें, क्योंकि उसका नाम इस योग्य है, क्योंकि वो इस योग्य परमेश्वर है। तो आइए हम लोग कुछ और गीतों को गा के परमेश्वर की आराधना करें और अपनी आंखों को बंद करें और विश्वास रखें कि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो हमारी सुधि लेता है, जो हमारी बातों को सुनता है, जो हमारी तकलीफ से दुखी होता है और हमें चंगाई देता है। आइए हम लोग अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की आराधना करें।
Thank you, Lord. Faithful one, so unchanging, ageless one, you are my rock of peace, Lord of all. I depend on you. I call out to you again and again. I call out to you again and again. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. Oh yes, Lord, we worship you, Lord. Yes, Lord. विश्वास योग और सदा एक साथ, शाश्वत प्रभु तू मेरी चट्टान शांति की, सबसे बढ़कर तुझ पर मैं आश्रित हूँ। मैं तुझे पुकारूं बार बार प्रभु, मैं तुझे पुकारूं बार बार प्रभु। मेरी चट्टान तू है कठिन समय में, मुझे उठाता तू जब मैं गिरता हूँ। सारे तूफान से तेरा प्यार है एक आश्रय, मेरी आशा है तुझी में सिर्फ प्रभु। You are my rock
thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Jesus. We want to be with you, Lord. Hallelujah. प्रभु हम चाहते हैं प्रभु कि हम आपके साथ में संगति करें प्रभु और आपके साथ में रहें परमेश्वर। ऐसा अनुग्रह ऐसी दया हमारे ऊपर बनाइए परमेश्वर। हालेलुया। हमारे जीवनों को तैयार करिए प्रभु कि हमारी विनती बारंबार ये हो प्रभु कि हम तेरे पास में रहने पाएँ परमेश्वर, तेरे साथ में रहने पाएँ और तेरी सुंदरता को बार बार निहारने पाएँ परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। विनती मेरी तुझसे ये प्रभु जी के रहूं मैं तेरे पास सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और ना हो मैं अब तुझसे जुदा। विनती मेरी तुझसे ये प्रभु जी के रहूं मैं तेरे पास सदा, देखूंगा सुंदरता तेरी हरदम और ना हो मैं अब तुझसे जुदा। आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं मिलूं मैं तुझसे मसीह। आनंद आनंद ऐसा और कहाँ है यीशु तू ही जीवन की हर खुशी, प्यासा हूँ मैं तेरे लिए कि मिलूं मैं तुझसे मसीह। कब मिलूं मैं तुझसे मसीह, कब मिलूं मैं तुझसे मसीह। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, इस आराधना के लिए प्रभु जी, इन गीतों के लिए परमेश्वर हम दया मांगते हैं प्रभु आपसे, अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर आपसे प्रभु। होने दीजिए इन गीतों के गाए जाने पे और सुने जाने पे परमेश्वर, इस आराधना पे आपका अनुग्रह हो प्रभु जी। हम घटते जाएं और आप हमारे जीवनों में बढ़ते चले जाएं परमेश्वर। अपनी दया अपने अनुग्रह में बना के रखना। अपनी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज एक खास दिन है, एक विशेष दिन है। आप सभी इस बात को जानते हैं। आज के दिन को मदर्स डे के नाम से मनाया जाता है पूरे विश्व में, और हम आज के दिन को मदर्स डे के रूप में मना रहे हैं। और माँ होना सच में एक प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है, और हर एक माँ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को अपने जीवन में निभाती है। और इसलिए हम हर एक माँ के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, और इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी प्रियंका। मैं इस मौके के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने हम सबको सुरक्षित रखा और ये दिन दिखाया। और इस दिन मैं जो कि ये मदर्स डे है, मैं सारी माँओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। क्योंकि ये दिन क्यों स्पेशल है, क्योंकि मदर्स डे के दिन हम अपनी सारी माताओं को ऑनर करते हैं, क्योंकि उनने हमें बड़ा किया, पाला पोसा और हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस किए। अगर कहें तो फर्स्ट स्कूल ही हमारा माँ है, क्योंकि माँ से ही हम सब कुछ सीखते हैं। स्कूल से पहले ही हम माँ के पास, माँ ही हमें सब कुछ सिखाती है। अगर मदर्स डे की बात करें तो मदर्स डे सबसे पहले मई 9 1908 में सेलिब्रेट किया गया। और वैसे आपको पता है कि मदर्स डे अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। और इसकी सबसे पहले शुरुआत अमेरिका से हुई। अगर हम अपने वचन के अनुसार देखें तो बाइबल में भी लिखा हुआ है, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसकी 16वीं वर्ष में, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम माँ को आदर दें। खुदा भी हमसे ये चाहता है कि हम अपनी
माँओं को इसी दिन नहीं बल्कि सारे ही दिन हम अपनी माँओं को आदर दें। दुनिया का सबसे खूबसूरत जो शब्द है वो है माँ, क्योंकि माँ में ही आनंद है और आत्मिक शांति है। माँ इस दुनिया में जो हमें लेके आती है वो परमेश्वर के द्वारा ही लेके आती है। अगर हम परमेश्वर की माँ की बात भी करें, मरियम की, जिन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं यीशु मसीह को दी और जन्म से लेकर ही बड़े होने तक उन्हें सारी शिक्षाएं दी गई। और आपने कभी सोचा है कि अगर हमें ठोकर लगती है तो हम सबसे पहले किसका नाम लेते हैं? हम सबसे पहले माँ का नाम लेते हैं, क्योंकि उसी घड़ी हमें अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि माँ के आंचल की में हमें सुख मिलता है, शांति मिलती है और हम सारी तकलीफ़ों को भूल जाते हैं। बचपन में रात के जगने से लेकर बड़े होने तक माँ ही हमें संभालती हैं। तो आज स्पेशल डे में मैं आप सभी माँओं के लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये छोटी सी प्रेयर मैं आपके लिए करूँगी। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए जबकि आपने हमें सुरक्षित रखा। प्रभु, मैं प्रेयर करना चाहती हूँ इस वर्ड की सारी माँओं के लिए पिता परमेश्वर, कि आपने हमें इतना अच्छा सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर, कि आप जैसे आप हमें संभालते हैं, आपने इस दुनिया में माँ को दिया जो माँ हमें अपने प्यार से, अपने दुलार से संभालती है। पिता परमेश्वर, मैं हर उन माँओं के लिए प्रेयर करती हूँ पिता, कि आप उनको प्रभु अच्छी हेल्थ दीजिए पिता, अच्छी उम्र दीजिए प्रभु जी, और प्रभु जी अपनी आशीषों से भरिए पिता परमेश्वर। और जो बहुत सारी आपने उन्हें प्रभु जी जिम्मेदारियां दी हैं, जैसे पेरेंटिंग की प्रभु जी, और जैसे बच्चों को पढ़ाने की पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको अच्छी बुद्धि, ज्ञान, समझ दीजिएगा लॉर्ड, जिससे वो अपनी जिम्मेदारियों को आप में होकर पूरा करने वाली हो प्रभु जी। उनकी जो भी इच्छाएं हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो सब आप में होकर पूरी होने वाली हो। जो उनके प्लान्स हैं अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको भी प्रभु जी सुनिए और ग्रहण करिए लॉर्ड। प्रेयर करती हूँ पिता परमेश्वर, कभी भी कोई भी माँ प्रभु जी निराश होती है इस दुनिया में, प्रार्थना करती हूँ कि आप उनकी निराशा को दूर करिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप आशा के स्रोत हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रेयर करती हूँ कि आप उन्हें गाइड करिए पिता, कि उन्हें आगे कैसे अपने बच्चों को पालना है और कैसे अपनी लाइफ को आगे जीना है पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रेयर को प्रभु आपके ही नाम से मैं मांग लेती हूँ। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स। ये समय रहेगा एक विशेष गीत का, और इस गीत को गाएंगी रिया और चिया। और इसी समय हम अपनी भेंटें प्रभु के पास लेकर आएंगे, अपने 10वां अंश को प्रभु के पास लेकर आएंगे। डिटेल्स स्क्रीन पर आपके सामने आ जाएंगी। आप ऑनलाइन भी अपनी भेंटों को दे सकते हैं। और इस गाने के बाद मैं अनुरोध करूंगा भाई सुनील से कि वो इन भेंटों के लिए प्रार्थना करें, और इसके बाद हम जाएंगे वचन में। तो आइए हम एक विशेष गीत सुनेंगे रिया और चिया के द्वारा। All of my days I want to praise
प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता एक एक दशवंश के लिए पिता, एक एक ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता एक एक देने वाले में प्रभु तेरी आशीष को परमेश्वर पिता, तेरी बरकत को परमेश्वर पिता हम बोलते हैं प्रभु। पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस परिस्थिति में परमेश्वर पिता जिन्होंने परमेश्वर पिता प्रभु जी अपने दशवंश को परमेश्वर पिता अपने ऑफरिंग को प्रभु तेरे भंडार में लेके आए हैं मेरे महान परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु आपकी आशीष को प्रभु आज के दिन पिता परमेश्वर हम चाहते हैं प्रभु एक एक जीवन को परमेश्वर पिता 100 गुना प्रभु आप आशीष कर मेरे महान परमेश्वर पिता। देने वाले में परमेश्वर पिता आपकी आशीष और आपकी बरकत को परमेश्वर पिता प्रभु हम बहुतायत से चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता लगातार पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को एक एक जीवन में प्रभु हम बोलते हैं प्रभु। खास तौर से पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन परमेश्वर पिता वचन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आप प्रभु एक एक जीवन से परमेश्वर पिता बोलिए प्रभु और बातचीत करिए प्रभु। खास तौर से पिता आपके दास के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं मेरे महान परमेश्वर प्रभु जो परमेश्वर पिता तेरे वचन को प्रभु लेके आते हैं परमेश्वर पिता। होने परमेश्वर पिता अपने अभिषेक से प्रभु उनके जीवन को भर दे मेरे महान परमेश्वर, ताकि पिता जब प्रभु वो वचन को लाते हैं पिता सुनने वालों के हृदय में परमेश्वर पिता अद्भुत कार्य होने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु। हर एक जीवन परमेश्वर पिता आशीष को परमेश्वर पिता प्राप्त कर सके, एक एक जीवन में परमेश्वर पिता उत्साह होने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता लगातार प्रभु तेरी आशीष को बोलते हैं प्रभु। छू के पिता आशीष कर पिता, सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, आपका वचन खरा है, आपका वचन सच्चा है, आपका वचन सामर्थ्य है प्यारे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज अपने वचन के द्वारा व्यक्तिगत रूप से हर एक से आप बात करने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और प्यारे प्रभु आप जो कहना चाहते हैं वो हम सब के ऊपर प्रकट हो। धन्यवाद, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस अध्याय को मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि बाइबल में एक अध्याय ऐसा भी है जिसमें 85% हमारे एक विशेष अंग के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने उस अध्याय को बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करा, उस पर मनन किया, तो मैंने बहुत सारी बातें सीखी और मैं बहुत सारी बातें सीख भी रहा हूं और उनके ऊपर काम भी कर रहा हूं। तो वो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो जो अध्याय मैंने पढ़ा वो है याकूब 3 अध्याय, और इस अध्याय में जिस अंग के बारे में लिखा हुआ है वो है जीभ, हमारी जबान, जीभ। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हम अपनी जीभ को जानते हैं? और सवाल अटपटा है। इसके अलग अलग उत्तर हो सकते हैं कि हाँ हम अपनी जीभ को जानते हैं, या नहीं हम अपनी जीभ को बिल्कुल नहीं जानते हैं, या फिर हाँ हम आधा आधा जानते हैं या थोड़ा थोड़ा जानते हैं, या फिर एक उत्तर ये भी हो सकता है कि भाई अपनी जबान या अपनी जीभ को कौन नहीं जानेगा। तो अलग अलग उत्तर इसके हो सकते हैं। और अगर हम अपनी जीभ को जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आज हम इस जीभ को जान पाएंगे और पहचान पाएंगे। तो इसको पहचानने के लिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में 5 सेंसेस हैं जिनको आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इन 5 सेंसेस के बारे में। और उनमें से पहला है देखना, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं। इस पृथ्वी पर भौतिक रूप से जो भी चीजें विद्यमान हैं उनको हम रोशनी में अपनी आंखों के द्वारा देख सकते हैं।
और सुनना। जो भी ध्वनियां 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में जो भी फ्रीक्वेंसीज में जो ध्वनि आती हैं, उसको हम अपने कान के द्वारा सुन सकते हैं। सूंघना, इस पृथ्वी पर जितनी भी अच्छी और बुरी गंध है उसको अपने नाक से हम सूंघ सकते हैं। स्पर्श, टच, स्पर्श के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि क्या खुरदुरा है, क्या मुलायम है, ये चिकना है, ये गर्म है, ये ठंडा है या गुनगुना है। तो ये बहुत सारे एहसास हैं जिनको हम अपने स्पर्श से मालूम कर सकते हैं। और पांचवा है टेस्ट, स्वाद, जो कि हम जबान से लेते हैं। तो जितनी भी इस पृथ्वी पर खाने पीने की चीजें हैं उनका स्वाद हम अपनी जीभ से लेते हैं, चाहे वो खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीखा है। और जितनी भी डिशेस इस पृथ्वी पर बनती हैं, चाहे वो वेजिटेरियन डिशेस हो या नॉन वेजिटेरियन डिशेस हो, उनके अलग 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 स्वाद को भी हम अपनी जीभ के द्वारा पहचान सकते हैं और उसके स्वाद को ले सकते हैं। तो ये जीभ हमारे जीवन में कितना अहम रोल अदा करती है। एक मिनट के लिए अगर हम इस बात को सोचें कि अगर ये जीभ नहीं होती तो हमारी जिंदगी कितनी बेस्वाद होती, स्वादहीन जिंदगी होती, कोई स्वाद नहीं होता। और अगर हमारे जीवन में कोई स्वाद नहीं होता तो ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हम क्या खा पाते और क्या नहीं खा पाते। इसको इस उदाहरण से भी हम देख सकते हैं। इसका एहसास आपको, हमको सभी को इस बात का एहसास हुआ होगा जब कभी हमको बुखार आता है, फीवर आता है और वो बहुत तेज होता है तो स्वाद एक तरह से चला जाता है और हम जो भी खाते हैं उसका स्वाद हमको नहीं मिलता, इसलिए खाने का मन नहीं होता है और हम खाना नहीं खा पाते और हम वीक होते चले जाते हैं। और आजकल जो भी लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं तो उसके एक प्रमुख लक्षणों में एक लक्षण ये भी है कि स्वाद चला जाता है, स्मेल चली जाती है। और जब वो स्वाद चला जाता है, वो टेस्ट चला जाता है, तो कोई भी चीज को खा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जब मनुष्य नहीं खा पाता है तो वो कमजोर और वीक बहुत वीक होता चला जाता है। तो एक तरह से हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ये जीभ हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। एक और महत्वपूर्ण कार्य इस जीभ का है और वो है बोलना। मनुष्य जो कुछ भी सोचता है उसको अपने जीभ के द्वारा और भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। ये एक मुख्य कार्य जीभ का है। अगर थोड़ी देर के लिए हम ये इमेजिन करें कि हमारी जीभ यहां नहीं है तो क्या होगा? तो केवल ध्वनियां होंगी, साउंड्स होंगे, स्वर होंगे। जैसे छोटा बच्चा जब बोल नहीं पाता तो बोलने से पहले की स्टेज में वो जिस तरह के साउंड मुंह से निकालता है केवल वही होंगे। या हम जिनको अंग्रेजी भाषा में वॉवल्स कहते हैं केवल वही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, और भाषा नहीं होगी। तो बिना जीभ के स्वाद और भाषा ये नहीं होगा। तो क्या मनुष्य कहलाएगा? ये एक विचार है, क्योंकि भाषा हमको जानवरों से अलग करती है, मनुष्य को अलग करती है। ये एक मुख्य कारण है कि हम जानवरों से अलग हैं, क्योंकि हम बोल सकते हैं, जानवर बोल नहीं सकते। हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जीभ हमारे जीवन में कितना अहम रोल अदा करती है। तो ये वो सारी बातें हैं जो जीभ के विषय में हम जानते हैं। और अब हम इस जीभ के विषय में बाइबल क्या कहती है, अब हम इसको देखेंगे कि बाइबल हमको
क्या बताती है कि जीभ क्या है, हम वचन से निकालेंगे। याकूब 3 उसका 6 आयत हम पढ़ेंगे। याकूब 3 उसकी 6 आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आपके पास अगर बाइबल हो तो आप निकाल लें। याकूब 3 उसकी 6 आयत में लिखा है, जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ भी एक आग है। वचन हमें यहां बता रहा है जीभ एक आग है। आग का नेचर हम सब जानते हैं। आग का नेचर है जला देना, भस्म कर देना, नष्ट कर देना। अगर कभी हमारा हाथ उस आग में लग जाता है तो हमारा हाथ जल जाता है। तो आग का संबंध जला देने से, भस्म कर देने से और विनाश से है। तो हम इस बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे कि जब वचन हमको यह बता रहा है कि जीभ एक आग है, तो ये कैसी आग है? जीभ हमारे जीवन में किस तरह की आग का काम करती है? जीभ रिश्तों को जला देती है। जीभ रिश्तों को जला देती है। रिश्ता चाहे वो पति पत्नी का हो, माता पिता का बच्चों के साथ हो, सास बहू का रिश्ता हो, भाई बहनों का रिश्ता हो, ऑफिस में काम करने वाले लोगों का आपस में रिश्ता हो, या बॉस और काम करने वाले लोगों का रिश्ता हो, आपका पड़ोसियों के साथ रिश्ता हो, जीभ रिश्तों को जला देती है। और भी बहुत सारे रिश्ते हैं। हम अक्सर इस बात को हम सुनते हैं और अखबारों में भी पढ़ते हैं, टीवी में हम इस बात को देखते हैं और बहुत सारी इस तरह की खबरें हमको सुनने और पढ़ने को मिलती हैं कि तलाक हो गया है, या सुसाइड कर लिया है, या हत्या कर ली, या खुद को आग लगा दी, बच्चों को जहर दे दिया, या जेल चला गया, नौकरी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। हम इन बातों को थोड़ा और गहराई से देखेंगे कि ये जब तलाक हो गया, अगर हम इस बात को देखें तो ये बात आरंभ होती है तू तू मैं से, पसंद नापसंद से। और इस बात को सोचें कि जब ये तू तू मैं जब शुरू हुई, पसंद नापसंद जब शुरू हुआ, तो उसी समय क्या तलाक हो गया? नहीं, उसी समय तलाक नहीं हुआ। ये तू तू मैं, पसंद नापसंद जीभ के माध्यम से बढ़ता जाता है और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है और चरम पर पहुंचने पर तलाक होता है। ये उसका रिजल्ट है। दो परिवारों के बीच कहासुनी होती है और वो जीभ के माध्यम से बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है और गोलियां चलती हैं, हत्याएं हो जाती हैं। कारण क्या है? जीभ है। तो इन तमाम चीजों के पीछे, चाहे तलाक हो, चाहे सुसाइड हो, चाहे बच्चों को जहर दे दिया हो, चाहे नौकरी से निकाल दिया हो, चाहे झगड़ा हो, परिवार टूट गया हो, इन सारी बातों के पीछे कारण है जीभ। थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ इस बात को देखें कि हम ये देखते हैं कि जो तलाक है या हत्या है, इस घटना को हम थोड़ा रिवर्स करके पीछे देखें। पूरी घटना को, जब तलाक हुआ और पहले और पहले और पहले जहां से शुरू हुआ, जहां हत्या हुई, वो और पहले कहां से हुआ। जैसे हम किसी वीडियो को रिवर्स करके शुरुआत से देखते हैं, अगर हम शुरुआत में देखें तो हमें एक हर एक तरह के झगड़े, हर एक तरह की बातों में हमें एक ही कॉमन बात दिखाई देती है, एक समान बात दिखाई देती है। और वो समान बात क्या है? कि उसने मुझसे ऐसा कहा,
देखना मैं उसका कैसा मुंह तोड़ जवाब दूंगा या मुंह तोड़ जवाब दूंगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया, देखना उसके साथ मैं ऐसा करूंगा या उसके साथ मैं ऐसा करूंगी। वो जीवन भर तड़पेगा या तड़पेगी, या इस तरह की तमाम बातें या भावना बिल्कुल उसके आधार पर हमको दिखाई देती हैं, बिल्कुल शुरुआत में दिखाई देती हैं। तो ये हमारा ईगो, हमारा अहम और हमारा मैं हमको बदले की आग में धकेल देता है, और इस बदले को अंजाम देती है हमारी जीभ, हमारी जबान। इसको भी हम वचन के आधार पर देखते हैं कि इस विषय पर वचन हमसे क्या कहता है। हम निकालेंगे नीति वचन 24, नीति वचन 24 उसकी 29वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, मत कहे जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मत कहे। यहां पर अगर आपके पास बाइबल है तो आप यहां देख सकते हैं, मत कह के बाद एक कॉमा लगा है और बाकी जो बातें लिखी हैं वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई हैं। यानी कि वचन हमसे केवल 2 शब्द कह रहा है, मत कह, और जो बाकी बातें इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई हैं वो सारी बातें हैं जो मनुष्य आपस में झगड़े में बोलता है, कहता है कि जैसा उसने मेरे साथ किया है वैसा ही मैं उसके साथ करूंगा या उसको उसके काम के अनुसार बदला दूंगा। मत कह। वचन हमसे कहता है ऐसा मत कहो। मत कह का मतलब है रोक या लगाम। मत कह, मत कर, मना किया गया है, वहां एक रोक है, वहां लगाम है, तो उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। मत कह या उस पर लगाम लगानी चाहिए। तो इस बात को भी हम वचन से देखते हैं। याकूब 3 अध्याय, याकूब 3 उसकी 2 आयत से मैं आपके सामने इस बात को पढ़ूंगा। आप भी वचन में इस बात को निकालें। याकूब 3 उसकी 2 आयत से लेकर 5वीं आयत तक यहां लिखा है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। और देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े बड़े वन में आग लग जाती है। यहां वचन लगाम लगाने के बारे में हमसे बात कर रहा है। लगाम लगाने से जब हम घोड़ों पर लगाम लगाते हैं, लगाम उसके मुंह पर लगाई जाती है और दोनों इधर रस्सियां होती हैं, जो घुड़सवार होता है वो उसको पकड़े रखता है। तो जब हम लगाम लगाते हैं तो हम पूरे घोड़े पर हमारा नियंत्रण होता है और फिर हम जिधर चाहे उस घोड़े को हम घुमा सकते हैं। और अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें कि अगर हम घोड़े पर बिना लगाम लगाए उसकी नंगी पीठ पर बैठ जाएं तो क्या यह संभव होगा कि घोड़ा जहां हम चाहते हैं वहीं जाएगा?
नहीं, असंभव, ये नहीं हो सकता। चौथी आयत में हम इस बात को देखते हैं, यहां पर लिखा है कि देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। यहां माझी कौन है? माझी हम हैं। और यह पतवार कौन है? यह पतवार हमारी जीभ है। और यह जहाज कौन है? यह हमारी देह है, हम खुद। तो यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। माझी की इच्छा यहां वचन पे लिखा है, चौथी आयत में हमने इस बात को अभी पढ़ा कि छोटी सी जीभ तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। और यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। और अब हम इस बात को देखते हैं कि वचन लगाम लगाने पर और रोक लगाने पर इतना जोर क्यों दे रहा है, इसको भी हम वचन के आधार पर देखेंगे। हम निकालेंगे नीति वचन 18 उसकी 21वीं आयत हम देखेंगे। नीति वचन 18 और 21वीं आयत में क्या लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। अगर हम इसको बिना लगाम लगाए, इसको बिना लगाए बिल्कुल खुला छोड़ दें, तो निश्चित है यह हमें मृत्यु की तरफ लेकर जाएगा। यह निश्चित है, क्योंकि जिसका नेचर ही आग है, जला देना है, भस्म कर देना है, नष्ट कर देना है, विनाश कर देना है, वो जिसका नेचर है, अगर हम उसको लगाम नहीं लगाते, खुला छोड़ देते हैं, तो यह निश्चित है वो हमें मृत्यु की तरफ लेकर जाएगा। हम इसको देखेंगे, वचन से देखेंगे। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय जो हमने पहले पढ़ा था, याकूब की पत्री, इसको हम देखेंगे याकूब की पत्री में याकूब 3 अध्याय उसकी 6 आयत, जिसका नेचर मैंने आपको बताया आग है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मैंने आपको कहा कि वचन हमें क्यों जोर दे रहा है रोक लगाने पर, लगाम लगाने पर। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है। और यहां पर हमने देखा कि जीभ कितनी विनाशकारी है। तो ऐसी जीभ को खुला छोड़ देना, बिना लगाम के रखना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम और उदाहरणों से देखेंगे। नीति वचन 6 उसका 16वां और 17वां अध्याय हम देखेंगे। नीति वचन 6 उसका 16वीं आयत और 17वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। 17वीं आयत, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। परमेश्वर को घृणा है उस झूठ बोलने वाली जीभ से। जीभ एक झूठ बोलती है और फिर उस झूठ को दबाने के लिए दूसरा झूठ,
उसको दबाने के लिए तीसरा झूठ, एक झूठ के बाद दूसरा, तीसरा, ये झूठ बढ़ते जाते हैं। और कभी कभी झूठ इतना छोटा होता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये झूठ की कैटेगरी में आता ही नहीं। कि जैसे मैं यहां अभी इस घर पे बैठा हुआ हूं और अगर मुझे फोन आता है और मैं फोन उठाता हूं, कहता हूं हाँ हेलो, अरे नहीं नहीं मैं बस ये डिग्री कॉलेज पहुंच गया हूं, बस 2 मिनट में पहुंच रहा हूं, जबकि मैं इस समय घर पर बैठा हूं। यह झूठ है। लेकिन हमें कई बार हम अपनी बुद्धि से यह सोचते हैं कि ऐसा झूठ जिससे किसी को नुकसान नहीं होता है तो वो झूठ की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर के लिए झूठ की कोई और परिभाषा नहीं। झूठ की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि वो झूठ है और झूठ का पिता शैतान है। परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से घृणा करता है। नीति वचन 10 उसकी 19वीं आयत मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 10 उसकी 19वीं आयत। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वो बुद्धि से कार्य करता है। यहां पर वचन हमें बताता है जहां बहुत सारी बातें हैं, जहां गॉसिप है वहां अपराध है। बातों ही बातों में निंदा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, जलन या भद्दे मजाक, अश्लील बातें, ये तमाम बातें मुख्य स्थान ले लेती हैं और जीभ हमको अपराध में प्रवेश करा देती है जिससे हम अनजान रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। नीति वचन 12 और उसकी 18वीं आयत भी मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 12वां अध्याय, वहां लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। तलवार के समान, तलवार काटती है। तलवार का नेचर है नष्ट करना, बर्बाद कर देना। नीति वचन 15 उसका पहली आयत में लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, पर कटु वचन से क्रोध भड़कता है। हमारे कटु वचन से क्रोध भड़कता है और क्रोध हमको विनाश तक ले जाता है। यह सब जीभ है। इफिसियों 4 उसका 29वीं आयत हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4, आपके पास वचन है तो आप इसको निकाल लीजिए। इफिसियों 4 अध्याय उसका 29वीं आयत में पढ़ूंगा। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात, निंदा से लेकर गाली और अश्लील बातों तक कोई भी गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, वचन हमको ये समझाता है। तो ये एक सवाल उठता है, क्या ये सारी बातें स्वतः अपने आप जीभ से बाहर निकल जाती हैं? नहीं, क्योंकि जीभ का अपना मस्तिष्क नहीं है। जीभ खुद नहीं सोच सकती या जीभ अपनी इच्छा से नहीं बोल सकती। जो कुछ हमारे मन में होता है या जो हमारे विचारों में होता है, जो हमारे मस्तिष्क में होता है, वही शब्दों का रूप लेकर जीभ के द्वारा बाहर आता है। इस बात को भी हम वचन से देखेंगे। मत्ती 12 उसकी 34वीं और 35वीं आयत। मत्ती 12 उसकी 34वीं और 35वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां लिखा है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बात कह सकते हो?
क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। जो मन में भरा है वही मुंह से बाहर निकलता है। अब हमने इस बात को देखा है, अगर हमने इस जीभ पर लगाम नहीं लगाई, और इस पर लगाम लगाने के लिए हमें पहले अपने विचारों पर लगाम लगानी पड़ेगी। अब आपको और मुझको यह पता है कि हमें लगाम लगाने के लिए क्या करना है, हमें कहां लगाम लगानी है, जीभ पर, अपने विचारों पर। और इस पर अब हम देखते हैं कि हम लगाम लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस विनाशकारी जीभ पर लगाम लगाने के लिए तैयार हैं। वचन हमसे क्या कहता है? याकूब 3 अध्याय, याकूब 3, हम याकूब 3 उसका 7वीं और 8वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। यहां पर लगाम लगाने की बात है। यहां वचन हमसे कह रहा है कि पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। कोई मनुष्य इसको वश में नहीं कर सकता। हमने इतनी सारी बातें देखी कि इस जीभ पर लगाम लगाना चाहिए। वचन हमसे कहता है लगाम लगाओ, और यहां वचन हमसे कहता है कि कोई भी मनुष्य इस जीभ को वश में नहीं कर सकता। तो सवाल उठता है, फिर कौन कर सकता है? तो क्या यह जीभ बिना लगाम के केवल विनाश को ही आमंत्रित करती रहेगी? यह सोचने वाली बात है। जब मनुष्य इस जीभ को वश में नहीं कर सकता तो फिर कौन कर सकता है? जी, यस, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस विनाशकारी जीभ पर लगाम लगा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है। प्रभु ने हमारे लिए एक सहायक भेजा है और वह है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे अंदर होती है तो हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल दिखने लगते हैं। इसको भी हम वचन से देखेंगे। गलातियों 5 उसकी 22वीं और गलातियों 5 उसकी 22वीं और 23वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। जब हमारा जीवन ऐसे फलों से भरा हुआ होता है तो जितनी भी बातें
जितनी भी बातें हमने लगाम लगाने के संदर्भ में कहीं या जिन पर जोर दिया, उन बातों के लिए फिर कोई स्थान नहीं रह जाता है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा से हम भरे हुए होते हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल होता है। अब सवाल यह उठता है कि यह पवित्र आत्मा कहां मिलता है और यह पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, जो इस विनाशकारी जीव पर लगाम लगा सके, विनाश से बचा सके। आइए देखते हैं लूका 11वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत को हम देखेंगे। लूका 11 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हमने प्रार्थना में बहुत कुछ मांगा और यहां पर हमने पिता से प्रार्थना की, हमें कार दे, हमें अच्छी नौकरी दे, हमें बच्चे दे, हमारी अच्छी शादी हो, हमें पैसा दे, सब कुछ मांगा। लेकिन क्या हमने पवित्र आत्मा मांगा? और जब पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है तो माझी पवित्र आत्मा से भरकर इस पतवार रूपी जीभ से खुद के जहाज को वो मोड़ सकता है। और अगर हमने पवित्र आत्मा से भरकर इस जबान को लगाम नहीं लगाया तो फिर क्या होगा? और अगर इस जबान को बेलगाम छोड़ दिया तो क्या होगा? अब मैं इस अंतिम आयत को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल जरूर निकाल लें और इस आयत को आप मार्क कर लें। अगर बाइबल नहीं है तो आप कहीं पर इसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बातों का निचोड़ यहां पर है। हम वचन से निकालेंगे मत्ती 12वां अध्याय, उसका 36वीं और 37वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 12 उसकी 36वीं और 37वीं आयत वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। और मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हर एक उस बात का लेखा देंगे। जो निकम्मी बातें यहां पर वचन कहता है, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वो हरेक उस बात का लेखा देंगे। मित्रों, हम अपने जीवन भर में जब से हम बोलना सीखते हैं और इस सांसारिक जीवन में हमारी आंखों के बंद हो जाने तक जो कुछ हम बोलते हैं वो स्वर्ग में स्वर्गदूतों के पास रिकॉर्ड है। वो तमाम बातें रिकॉर्डेड हैं। इसीलिए ये वचन हमसे कह रहा है, न्याय के दिन जो निकम्मी बातें तुमने बोली उसका लेखा देना पड़ेगा। ये एक गंभीर बात है।
37वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूं, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण, मैं इसको फिर बोलता हूं, अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। मित्रों, यहां पर वचन यह नहीं कहता है कि धार्मिकता के कारण निर्दोष या दोषी नहीं कहता है। यहां पर विश्वास के कारण नहीं कहता है। अपने कामों के कारण निर्दोष या दोषी यह भी नहीं कहता है। यहां पर वचन कहता है अपनी बातों के कारण हम निर्दोष या फिर दोषी ठहराए जाएंगे। अगर हम अपनी बातों के कारण निर्दोष पाए गए तो यीशु बादलों पर अपने साथ हमें ले जाएगा। और अगर हम अपनी बातों के कारण निर्दोष पाए गए तो प्रभु यीशु हमें अपने साथ बादलों में उठा ले जाएगा। और अपनी बातों के कारण अगर हम दोषी पाए गए तो 7 साल के महाक्लेश काल के लिए इस पृथ्वी पर हमें छोड़ दिया जाएगा। मित्रों, इस कोविड-19 महामारी से पूरी पृथ्वी में हाहाकार है। चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। तो आप इस बात को सोचिए कि 7 साल के महाक्लेश काल में क्या होगा। मित्रों, समय बहुत निकल चुका है। समय बिल्कुल निकल चुका है कि हम इस विषय पर सोचें, इस विषय पर हम विचार करें। अब तो बस प्रभु को थाम लेने का समय है, वचन को थाम लेने का समय है, ताकि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरे। आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु इस सुंदर समय के लिए, पिता सुंदर मौके के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके वचनों के लिए परमेश्वर पिता। प्रभु आज के दिन प्रभु आपने वचनों से परमेश्वर पिता एक एक जीवन से बातचीत किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, वचनों के द्वारा प्रभु आपने जो प्रभु बातों को प्रभु हमारे जीवनों में सिखाया है प्रभु जी, अनुग्रह दे परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता उन वचनों के अनुसार परमेश्वर पिता चलने वाले हो सके। प्रभु केवल वचनों को सुनने वाले नहीं पिता, बल्कि उसके अनुसार प्रभु अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु एक एक जीवन में पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु वचनों के माध्यम से प्रभु आपने एक एक जीवन से प्रभु बातचीत किया। मेरे महान परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस पूरे सप्ताह भर परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा प्रभु कलीसिया के एक एक जीवन में प्रभु आपकी आशीष को परमेश्वर पिता प्रभु आपकी बरकत को परमेश्वर पिता मैं बोलता हूँ प्रभु छू के पिता परमेश्वर आशीष करिए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, लगातार परमेश्वर पिता तेरा अनुग्रह प्रभु हम सबों के जीवन के साथ बना है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, खास तौर से परमेश्वर पिता प्रभु हम इस पूरे संसार के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता। लगातार परमेश्वर पिता प्रभु जी इस महामारी के लिए परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप छू के पिता चंगा कर परमेश्वर पिता एक एक जीवन में पिता जितने लोग प्रभु इस बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपकी चंगाई को पिता हम चाहते हैं प्रभु छू के आशीष करे यीशु के नाम से पिता। कलीसिया के एक एक जीवन में प्रभु तेरी आशीष को प्रभु हम चाहते हैं पिता। एक एक जरूरतमंद की आवश्यकताएं प्रभु पूर्ति होने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद कर प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, खास तौर से परमेश्वर पिता प्रभु तेरा अनुग्रह परमेश्वर पिता
हमारे जीवनों के ऊपर बना है प्रभु। पिता हम प्रार्थना करते हैं खास तौर से पास्टर जोसेफ के जीवन के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु आपकी चंगाई को प्रभु हम चाहते हैं पिता, जल्द से जल्द प्रभु चंगे हो गए परमेश्वर पिता, पुनः परमेश्वर पिता सेवकाई को प्रभु आगे बढ़ाने के लिए प्रभु सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता पास्टर रविंद्र दास के जीवन के लिए प्रभु, उनकी फैमिली को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आशीष करते हैं। लगातार प्रभु उनके जीवन में भी प्रभु आपकी चंगाई को चाहते हैं पिता। और जितने लोग परमेश्वर पिता प्रभु जी बीमार हैं पिता, नाम बनाम एक एक जीवन में प्रभु आपकी आशीष और आपकी चंगाई को पिता हम बोलते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु, वचनों के द्वारा पिता आपने एक एक जीवन को, कलीसिया को पिता आशीष किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु। सारा महिमा सारा आदर आपको देते हैं, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के अनुग्रह को बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन।